और अब बात यूपी में चल रहे योगी के राजदंड की। अपराध के खिलाफ तो योगी का जीरो टॉलरेंस था ही। इस वक्त उनका चाबुक उन अफसरों पर भी चल रहा है जो जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन पुलिसकर्मियों पर भी चल रहा है जो कानून व्यवस्था के बहाने जनता पर जुल्म ढा रहे हैं। कानपुर में योगी ने मनीष गुप्ता के परिवार को तो मदद दी ही, इंसाफ का पूरा भरोसा भी दिया। पूरे प्रदेश में खराब रिकॉर्ड वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग का आदेश दे दिया है। जिलों में डीएम और एसपी को सख्त निर्देश है कि जनता की समस्या सुने और तत्काल उसका समाधान करें। देखिए मिशन पर योगी। सत्ता का नहीं, मानवीय संवेदना का योगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजयोगी नहीं, एक सतत सक्रिय कर्मयोगी। आम जन से जुड़ा मगर अपराधियों के लिए राजदंड रखने वाला योगी, जो ताल ठोक कर कहता है प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। हम इसीलिए बैठे हैं कि जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसे माफ नहीं करेंगे। योगी का संकल्प है जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर रजत जी के सवाल पर योगी की दो टूक उनके संकल्प का प्रस्थान बिंदु है। योगी जी, कानून का सम्मान लोग इसलिए करते हैं कि आपकी पॉलिसी है ठोक दो। देखिए, हमारी पॉलिसी किसी निर्दोष को ठोकने के लिए नहीं, बल्कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति पुलिस पे गोली चला रहा है, सरेआम बाजार में किसी मार्केट में जाकर के अराजकता फैला रहा है, तो पुलिस को गोली खाने के लिए नहीं बल्कि उसका जवाब देने के लिए पूरी स्वतंत्रता हम लोगों ने दी है। लेकिन कानून सब पे बराबर लागू होगा। पुलिस को भी इसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं। अगर उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के माध्यम से आवाज उठ रही है तो मुझे लगता है कि अब गुंडागिर्दी करने, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं है। सीएम सिटी गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पुलिस वालों के हाथों मौत ने विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे दिया। मगर जो योगी प्रदेश की पुलिस के पीछे हर क्षण खड़े रहते हैं, उस योगी ने कानपुर में मंच से ललकारते हुए कहा, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ये दंड और संवेदनशीलता का समानुपातिक मेल था। पहले आप योगी का मंच से दिया बयान सुनिए। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है, और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। योगी ने पीड़ित परिवार से संवेदना जाहिर की, इंसाफ का पूरा भरोसा दिलाया। मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी को 10 लाख की आर्थिक मदद दी गई। कानपुर विकास प्राधिकरण में नौकरी का आश्वासन मिला। गोरखपुर के सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। सीएम योगी ने केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर कराने का भरोसा भी दिया। चुनाव करीब है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिले। तब से उनका रिकॉर्ड बंद ही नहीं हो रहा। अब वो अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए इस मसले को हाल में हुए पंचायत चुनावों में मिली हार से जोड़ रहे हैं। प्रशासन के लोगों का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, डीएम और वहां के पुलिस कप्तान का जिस तरह का व्यवहार उनके माध्यम से हुआ है, और दबाव बनाया जाता है कि एफआईआर दर्ज न हो, पीड़ित को न्याय न मिले,
जब सरकार उनसे गलत काम करवाएगी, चुनाव में प्रशासन लग करके चुनाव जिताएगा, तो जब उनकी गलती होगी तो कौन छिपाएगा? सरकार छिपाएगी। उनकी गलती इसलिए छिपाई जा रही है, उन्हें इसलिए कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही क्योंकि उनसे चुनाव जीतने के लिए मदद ली गई थी। क्या वहां के पुलिस कप्तान भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार नहीं है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है आज पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। और जब प्रशासन से आप ये काम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब ये काम लेगी कि चुनाव जिताओ, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि न्याय मिलेगा? मगर क्या योगी सचमुच ऐसे ही हैं? क्या वो अपने अधिकारियों को बचाते हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? योगी का कानपुर में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिया गया बयान तो आपने सुन लिया। अब योगी का एक ताजा आदेश देख लीजिए। प्रातः 10 से 12 बजे तक कलेक्टर और कप्तान जनता की समस्याएं सुने, उनका समाधान करें। कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। चीफ सेक्रेटरी, एसीएस होम और डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस आदेश का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। जनता का दुख दर्द और उसका भरोसा कायम रखना योगी की पहली प्राथमिकता है। मगर डीएम और एसपी जिले के आला अफसर होते हैं। जनता की जरूरतें थाने और तहसील से शुरू होती हैं। प्रदेश में 145 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति हुई है। योगी ने उन सबको बुलाकर मुलाकात की। इन नायब तहसीलदारों से योगी की अपेक्षा सुनिए और योगी की फंक्शनिंग को खुद समझिए। जनता के प्रति संवेदनशील रहोगे तो पुण्य मिलेगा। तो पहली बात आई होगी कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 2019 के पहले भी अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी और उस समय आपकी योग्यता और प्रतिभा होने के बावजूद आपका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि व्यवस्था में कुछ खोट था। योग्य और प्रतिभावान लोगों को अवसर नहीं मिल पाता था। उस समय चयन की प्रक्रिया की विसंगति और शासन की नीयत में खोट होने के कारण योग्य और प्रतिभावान जो अभ्यर्थी होता था वह हताश होता था, निराश होता था, पलायन करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद सरकार ने पहले दिन ही इस बात को तय किया था कि हम लोग चेहरा देख करके नहीं, व्यक्ति की जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, किसी का जनपद और गांव देख करके नहीं, योग्यता को आधार बना करके आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के हर प्रतिभावान नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र देकर के आज प्रदेश में उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ ले रही है। योगी की प्राथमिकताएं अलग हैं और अपनी उपलब्धियों के सहारे ही वो 2022 के रण में उतरेंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों के सहारे योगी एक जबानी पावर पॉइंट पेश करते हैं। योगी गर्व से कहते हैं कि कानून का राज और आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी देने में हम हद तक कामयाब हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर 36 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लेकिन सांप्रदायिक दंगों में,
सबसे नीचे है उत्तर प्रदेश, यानी 36वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के प्रति अपराध में 28वें नंबर पर है। और भी अन्य घटनाओं को लेकर के एक सामान्य जनजीवन को ठप करने के लिए जो उपद्रव होते हैं, अराजकता फैलाई जाती है, उन सब में भी उत्तर प्रदेश सबसे पीछे पायदान पर है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की एक नई छवि के रूप में, नए भारत का एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में आज हम इसको आगे बढ़ाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम जनमानस की उन्हीं भावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के, न जाति का, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का, कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर और हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर देने में हम काफी हद तक सफल हुए हैं। योगी के राज में यूपी बीमारू प्रदेश के दायरे से बाहर निकल रहा है, मगर महंगी बिजली अब भी एक समस्या की तरह पेश की जा रही है। विपक्ष समझा रहा है कि देश भर में सबसे महंगी बिजली यूपी में है। जो लोग योगी को केवल एक मठ का महंत समझते हैं, उन्हें यह बात जरूर सुननी चाहिए। उन्हें योगी का अर्थशास्त्र भी समझ में आएगा और महंगी बिजली का मैथमेटिक्स भी। उत्तर प्रदेश के अंदर सामान्य उपभोक्ताओं को हम सस्ती बिजली देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सामने बिजली की जो समस्या आई है, उसका कारण है पिछली सरकारों के द्वारा जो पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए किए गए हैं और बहुत उल जलूल किए गए हैं। अगर हम उन सभी पीपीए को जारी रखते तो इस समय हमें पर यूनिट बिजली पड़ती लगभग 11 रुपये। हमने आने के बाद बहुत ही निर्ममता के साथ बहुत सारे पीपीए निरस्त किए। इस समय हमें बिजली पड़ती है 7.5 रुपये पर यूनिट। हम सामान्य उपभोक्ता को देते हैं 3 रुपये पर यूनिट, किसान को देते हैं 1 रुपया पर यूनिट। यानी ये जो बाकी गैप है ना, ये सरकार अपने पास से दे रही है। हर साल आपको एक तो नजर आ रहा होगा ना कि 2017 के पहले जो बिजली मिलती थी उसमें और 2017 के बाद बिजली मिलने में अंतर आया है। भरपूर बिजली मिल रही होगी, बिना किसी रुकावट के बिजली मिल रही होगी। दूसरा, ये जो पैसा है, जो गैप है, क्योंकि पहले बिजली नहीं आती थी तो बिल का मतलब ही नहीं होता है। मगर मठ के महंत के सीएम बन जाने का यूपी को एक लाभ जरूर मिला है, उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट परे हैं। हालांकि प्रदेश में लोग गोरखपुर को सीएम सिटी कहते हैं, लेकिन योगी संसाधनों का बंटवारा पूरे सूबे में एक समान करने का विजन रखते हैं। योगी के बयान से प्रदेश में बिजली वितरण की पुरानी परंपरा का राज खुलता है। मुख्यमंत्री का शहर, जिला या गांव है तो 24 घंटे वरना 6 घंटे भी आए तो गनीमत। जो एक प्रवृत्ति चली आ रही थी, चाहे वह सपा की सरकार रही हो, चाहे वह बसपा की सरकार आई हो, चाहे फिर सपा की सरकार आई हो, होता था कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद में बिजली देंगे 24 घंटे, बाकी अन्य जनपदों को मर्जी आएगी। हाई कोर्ट ने कहा तो प्रयागराज में आएगी, प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ में आएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आगरा में आएगी। बाकी 71 जनपद बिजली से वंचित रहते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।